दोस्तों, इस वीडियो में ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन एवं उसका उत्तर जानेंगे जो आपके जीवन में निश्चित ही एक बड़ी बदलाव ला सकती है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन जो अखंड ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद से पूछा गया था। स्वामी शिवानंद से पूछते हैं कि आप जिस ब्रह्मचर्य को इतनी शक्तिशाली बता रहे हो वो बिल्कुल झूठ है। ये पूरी तरह से बेकार बातें लगती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वीर्य शरीर के सिस्टम के साथ वापस एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। वीर्य का मस्तिष्क के साथ कोई संबंध नहीं है। स्वामी शिवानंद इसके जवाब में कहते हैं कि वीर्य एक जीवित प्राणी है जो आपस में मिलकर एक नई जीवन का निर्माण करती है, और जब ये मनुष्य के शरीर से बाहर निकलता है फिर भी यह जीवित ही रहता है। इसलिए एक जीवित प्राणी को बिना मारे लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अभी तक साइंस के पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं आई है जो लैब में वीर्य को टेस्ट कर सके। वीर्य की खासियत को टेस्ट करने के लिए ईश्वर ने केवल एक ही ऑप्शन दिया है, और वह है माँ का कोख। वीर्य एक जीवन को प्रोड्यूस कर सकता है। यह फैक्ट काफी है कि वीर्य एक जीवित प्राणी है। मैं ऐसे हजारों युवाओं को जानता हूं जिसने मुझे लेटर लिखकर बताया है कि किस प्रकार वीर्यनाश ने उनकी सारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। वो सुसाइड तक करना चाहते थे, परंतु वीर्य रक्षा ने उनकी सारी परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हे प्यारे मनुष्य जो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनकी आंखें आकर्षक, शरीर और मन स्वस्थ, तेज बुद्धि हो जाती है। विज्ञान का कोई भी यंत्र या टेस्ट ट्यूब सूक्ष्म चीजों को अप्रोच नहीं कर सकती है। अगर शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालो फिर भी यह बताना मुश्किल है कि आत्मा कहाँ है, कहाँ पर मन है एवं कहां पर जीवन है। यही लॉजिकल जवाब स्वामी शिवानंद ने दिया था। दोस्तों, अगला सवाल है जो मेरे एक व्यूवर ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि जानवर हमेशा संभोग क्यों नहीं करते हैं। क्या कारण है कि केवल बच्चों को उत्पन्न करने के लिए जानवर केवल संभोग करते हैं, लेकिन मनुष्य दिन रात केवल संभोग के बारे में ही सोचते रहते हैं, संभोग करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है क्योंकि जानवर का ग्रेड इंसानों से बहुत नीचा होता है। इसलिए ईश्वर ने जानवरों को कुछ खास क्वालिटी एवं सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर बहुत नीचे होता है। इसलिए प्रकृति ने उनकी बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे उनमें प्रजनन के समय ही सेक्स की इच्छा जागृत होती है। बाकी समय इसके अंदर सेक्स की कोई इच्छा जागृत नहीं होती है। इसी के प्रभाव से ही वो कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद भी पूरी एनर्जी से भरपूर मात्रा में भरी रहती है, क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत कम नाश करती हैं। लेकिन मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाए गए सभी जीवों में सबसे खास है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है जिससे वो अपने आप अपने बारे में सोच सकते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने शक्तियों को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए एवं प्रकृति के साथ संबंध कायम रखना चाहिए। तभी जाकर मनुष्य अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आजकल के मनुष्य ऐसा करने में पूरी तरह से अक्षम हो गया है। इसी के दंड स्वरूप प्रकृति हमें दंड देने के लिए विभिन्न प्रकार के बीमारियों को उत्पन्न करते रहता है, जो मनुष्य को भारी क्षति पहुंचाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।